हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि हैड बीन और हैज बीन कहाँ और कैसे यूज होता है। सुनने में तो सेम सिंगुलर लगता है लेकिन अलग अलग होता है। हैज बीन हो जाता है आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और हैड बीन होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो दोनों को हम जानते हैं कहाँ और कैसे यूज करेंगे इसे। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पर और सीखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, आप हमारे नए वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश विद विवेक और डेली हमसे जुड़ जाइए और इंग्लिश सीखिए। तो इसका होगा ही हैज बीन यस्टरडे इन दिस रूम फॉर 2 hours। he has been, ठीक है, he has been in this room, ठीक है, इसमें रूम में पढ़ रहा है फॉर 2 hours। कितना? 2 घंटे से रूम में पढ़ाई कर रहा है। कितना? वो 2 घंटे से रूम में पढ़ाई कर रहा है। तो इसे हमें पता चलता है कि यानी उसने 2 घंटे पहले से पढ़ाई शुरू किया और अभी भी वह पढ़ रहा है। मतलब ये काम जो है पास हैज बीन में जो है पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन जो यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, वो जो काम शुरू हो रहा है उसी में और उसी में चल रहा है। यानी काम चल रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन इन दिस रूम फॉर 2 hours। इस कमरे में वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है वो भी। इसका मतलब ये है, इस सेंटेंस से समझ में आता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ 2-3 और सेंटेंसेस जिसे यूज करने। शी हैज बीन वर्किंग, she has been working, she has been working मतलब वो काम कर रही है। ठीक है, कितना टाइम से काम कर रही है? एट दिस स्कूल, स्कूल पर, एट दिस स्कूल, ठीक है, स्कूल पर काम कर रही है वो। कितना दिन से? सिंस, कितना से? 2021। She has been working at this schools, ठीक है, since मतलब वह काम कर रही है कितना दिन से? 2021 से इस स्कूल पर। वह इस स्कूल पर 2021 से काम करना शुरू हुआ, जब अभी भी चल रहा है। ठीक है, काम तो कर रही है लेकिन वह चल रहा है। इसमें भी आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस सेंटेंस का मतलब है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन का मतलब है कि काम चल रहा है, अभी भी काम शुरू है, शुरू रहता है, उसको यूज करते हैं इस सेंटेंस को। नेक्स्ट होगा हमारा इट, सॉरी, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होगा दोस्तों, मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसमें इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, यानी बारिश अभी भी चालू है, मतलब बारिश हो रही है। इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि सुबह से बारिश हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बता दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बेबी हैज बीन, the baby has been, ठीक है, the baby has been sleep for 2 hours। यानी बच्चा जो है for 2 hours क्या कर रहा है? बच्चा जो है 2 घंटे से सो रहा है। the baby has been sleep for 2 hours। तो बच्चा 2 घंटे से सो रहा है इस सेंटेंस को। तो दोस्तों इसे हैज बीन को आपको यूज करना आ गया होगा कि कहाँ और कैसे, किस टाइम में यूज होता है करेक्ट दिस वर्ड। तो फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट को हैड बीन की तरफ हम लोग जाएंगे और उसे समझेंगे कि वो किस टाइम में और कहाँ यूज होता है और कैसे यूज करते हैं। चलिए उसे हम सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे हैड बीन। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे यूज और कहाँ यूज होता है हैड बीन को। हम जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कहाँ यूज होता है और कैसे यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, किस टाइम पर यूज होता है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि किस टाइम पर और कहाँ यूज होता है, तभी हम इसको स्पीक कर पाएंगे करेक्ट टाइम में। नेचुरली स्पीक यू कैन स्पीक इन इंग्लिश
when starting and where which time you use these conversations, which time, which place, how can you use this had been. Let us start. Okay, तो हम सीखेंगे, चलिए, we will learn this had been, how to use and at this place, at the situation. तो हैड बीन को मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये भूतकाल से रिलेटेड है, आपको समझ में आ गया होगा बहुत लोगों को जो ग्रामर पढ़े होंगे। हैड बीन होता है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है सेंटेंसेस में। इससे उन कार्यों के लिए वो शुरू होता है जो ये पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। इन पास्ट टेंस स्टार्ट वर्क एंड इन दिस पास्ट टेंस। ठीक है, तो हम सीखेंगे सी हैड बीन स्टडी, जैसे वह सी had been, she had been, ठीक है, yesterday, studying, ठीक है, she had been studying for 2 hours, ठीक है, she has been, ध्यान दीजिएगा, she had been studying for 2 hours, ठीक है, before her friends called। कितना बड़ा हो गया ना ये सेंटेंस दोस्तों, देखिए कितना बड़ा हो गया ना। देखिए इसे हम समझते हैं, सी मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में मैं इसको हिंदी में मैं बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है। और वो पहले यानी जो उसका फ्रेंड था उसे 2 घंटे कॉल करने से पहले वह पढ़ रही थी, मतलब वो पहले से ही पढ़ रही थी, उसके बाद उसके फ्रेंड ने कॉल किया, कॉल करने से 2 घंटे पहले से वह पढ़ रही थी, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैड बीन, ठीक है, देखिएगा दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, बिफोर दे मूव टू केरला, ठीक है, दे हैड बीन लिव इन दिल्ली बिफोर मूव टू केरला, मतलब वो केरला आने से पहले वो दिल्ली में रहती थी। ठीक है, इसमें आपको बता दूं द टीम, देखिएगा द टीम, सुनिएगा, द टीम हैज बीन, ठीक है, द टीम हैज बीन प्रैक्टिस, द टीम हैज बीन प्रैक्टिस फॉर वीक, ठीक है, before they won the champion, ठीक है, सी द टीम हैड बीन प्रैक्टिस, मतलब टीम प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है, वीक 1 हफ्ते से, मतलब टीम 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसके पहले दे वॉन द चैंपियनशिप, जीतने से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या है, 1 हफ्ते पहले चैंपियन जीतने से 1 हफ्ते पहले वे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, इसका मतलब होगा द टीम हैड बीन प्रैक्टिस फॉर वीक बिफोर वॉन द चैंपियनशिप, यानी प्रैक्टिस वो लोग जो है कर रहे थे किसे, चैंपियनशिप जीतने से पहले 1 हफ्ते से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी उनका प्रैक्टिस जो था 1 हफ्ते पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे चैंपियन जीतने के पहले से, ताकि हम चैंपियन जीत सकें। यही होगा, इसमें जो है 2 काम हो रहा है, बिफोर और पहले जो काम है वो हो रहा है, तो इसे ध्यान में हमें रखना होगा, इसमें 2 काम हो रहा है। देखिए इसमें हर सेंटेंसेस में बिफोर आ रहा है, काम से पहले बिफोर आ रहा है, तो वो क्या कर रहे थे, पहले सेंटेंस में जो है हर फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड से कॉल करने से पहले से वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, दूसरा में है दिल्ली छोड़ने से पहले वो केरला मूव कर रहे थे, ऐसे होगा सेंटेंसेस जो है बन रहा है।
तो बिफोर यूज करके हम यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस में दोस्तों। तो इसे हमें समझना चाहिए, साधारण रूप से कोई बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आप जब दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत सिंपल है, जिसे इतना 3-4 सेंटेंस मैं आपको बनाकर दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।